तूफानी बारिशें और बिफरे सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सैलाबी सूरत हाल से मुल्क के चारों सूबे निढाल। 24 घंटों में 45 जिंदगियां पानी में डूब गईं। बेघर खुले आसमान तले बैठे अफराद खाने को तरस गए। बीमारियां मंडलाने लगी। रिलीफ कैंपों में भी पानी का राज। कई इलाकों में कंक्रीट के डैम रेत की दीवार साबित हुए। चारसदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स पानी के दबाव से टूट गया। नौशहरा में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। शहरियों की अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी। कहीं कहीं पानी उतरने लगा। इलाकों का जमीनी राब्ता टूट गया। दरियाए गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके जेरे आब। गिज़र में लैंड स्लाइडिंग से 45 मकान तबाह, 7 अफराद जान से गायब। सैलाबी रैला सवाद, नौशहरा और चारसदा में तबाही मचाता पंजाब में दाखिल। मियावाली में सैलाब के खदशे के पेश नजर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। खदशा है कि दरियाए सिंध पर बने जिना विराज के मकाम पर आज रात 7 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। सैलाब से 47 मौजाजात मुतासर हो सकते हैं। सैलाबी रैला रात 1 से 2 बजे के दरमियान गुजरने का इम्कान है। राजनपुर पहले सैलाब में ही डूब चुका, अब दूसरे सैलाब का खदशा है। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। आइंदा 2 रोज में बड़े सैलाबी रैलों की आमद का खदशा है। नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ वाक़या आबादी के लिए अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासर इलाकों में सैलाबी पानी जमा। कबायली इलाकों में खुराक की शदीद कमी। तौंसा में खंडरात भरी बस्तियों के मकीन इमदाद के मुंतज़िर। सिंध के कई शहरों में जिंदगी पानी में डूब गई। टंडो आदम में सैलाबी रैले से मुतादिद देहात ज़ेरे-आब और के करीब हिफाजी बंद टूट गया। मटियारी के 200 से जायद देहात ज़ेरे-आब। न्यू सईदाबाद के 4 इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज और एयरफोर्स के जवान मुतासर इलाके में पहुंच गए। कंबर शहदाद कोट में रिलीफ कैंप में भी घुटनों घुटनों पानी। खैरपुर के कई मकामात पर 10 से 12 फीट पानी। मीरपुर खास का DHQ अस्पताल पानी से घिर गया। नौकोट के सेम नाले में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सिंध से पंजाब जाने वाला रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब। ट्रेन सर्विस मअतल। घोटकी में मुतासरीन सड़क के किनारे प्लास्टिक के खैमों में रहने पर मजबूर। बलूचिस्तान के मजीद 6 डैम सैलाबी रैलों के आगे शिकस्त खा गए। सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब। बोलान नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब बीबीनानी पुल और बिंजा पुल समेत कौमी शाहरा को बहा ले गया। बलूचिस्तान का अंदरूनी सिंध और पंजाब के साथ जमीनी रास्ता मुनक़ता, बहाली का काम जारी। जलमगजी में 100 से ज्यादा अफराद 3 रोज से सैलाब में महसूर। बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला इलाका मंजो भी डूब गया। मुसलसल पानी में चलने से सैलाब मुतासरीन जल्दी अमराज में मुब्तला। ज़ियारत पशीन और मस्तून के कई आबादियों में पानी भर गया। ज़ियारत कोटा शाहरा पर 4 पुल और 7 राब्ता सड़कें बह गईं। सूबे भर से जमीनी राब्ते मुनक़ता। इमदादी टीमों को रसाई में मुश्किलात। बलूचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में सजावल के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, हिम्मत बंधाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से तबाह हाल अफराद को 25,000 रुपए फी खानदान पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी इमदादी रकूम की तकसीम शुरू हो गई है। हुकूमत ने 38 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। सैलाबी रैले ने बिजली का निजाम दरहम बरहम किया है। इसकी दुरुस्ती के लिए वो वज़ीर तवानाई से राब्ते में रहेंगे। विफाक ने सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट दी है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, आलमी रहनुमाओं का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। तुर्क सदर का जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी का भी शहबाज शरीफ से राब्ता। सैलाब से नुकसानात पर तमाम शुबों में ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। गोट, सदूरी, लाखड़ा और लसबेला में कायम फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों में गए।
सैलाब मुतासरीन और इमदादी कार्रवाई में मसरूफ फौजियों से मुलाकात की। कहा पाकिस्तानी अवाम तरजीह है, सैलाब से मुतासर हर शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन जलसा जलसा खेले, हम सैलाब से निपटेंगे। इस वक्त ऑपोजिशन की मर्जी है, जलसा जलसा खेलना है तो खेलते रहें। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो इस पैमाने पर कुदरती आफत से मुकाबले की सलाहियत रखती हो। हमारे मुखालिफ हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, सिंध में सैलाब मुतासिरीन की मदद में दिलचस्पी नहीं लेते। 2020 में इमरान खान वजीर आजम थे, उस वक्त सैलाब मुतासिरीन का साथ नहीं दिया था। सवाद में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 15 अफराद जान बहक। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें बर्बाद हो गयी। 15 राबता पुल मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। 100 से ज्यादा मकानात और दीगर इमारतें तबाह हुई। 50 के करीब होटल तबाह हो गए। कलाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह बर्बाद हो गया। बहरीन में सैलाबी रैला रास्ते में आने वाली हर शहर तिनको की तरह बहा ले गया। मट्टा में दरिया में तुग़यानी की शिद्दत बढ़ने लगी। नई वार्निंग जारी। दरिया के करीब वाक़या होटल खाली करवा लिए गए। मट्टा बाईपास रोड का बड़ा हिस्सा दरियाबुद हो गया। PDMA के मुताबिक सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 1,80,000 अफराद ने नकल मकानी की है। हरनाई के इलाके जरदालू में फंसा शख्स लोगों को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन सैलाबी रैले की वजह से कोई उसे रेस्क्यू करने आगे न बढ़ सका। गुज़िश्ता शाम मकामी इंतजामिया और लेविज ने भी निकालने की कोशिश की। उसे ड्रोन के जरिए खुराक भी पहुंचाई गई। आज सुबह किसी वक्त वो सैलाबी रैले में बह गया, लाश निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज कोहिस्तान में भी 5 दोस्त सैलाबी रैले में घंटों फंसे रहने के बाद तूफानी लहरों की नजर हो गए थे। तिमरगराम में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक। इलाके में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 12 हो गई। जाको जाइए ताको कोठी न मिलिया 12 जे तो 15 ॾींहं जाको मींहुं थी हुआ ताको कोठी न का दवा न का खीर न के को ॾिसण आयो न को सार सब ॿार लड़ के मोआ जा का बच्चा नंढड़ा नंढड़ा ॿार बीमार रहन ता। छत किरी पई, बरसात आए का जाए कोनी का काते बच्चन के लिकायूं असां। सैलाब से तबाहाल शिकारपुर में लोग अपने टूटे फूटे घरों में रहने पर मजबूर। ना खुराक, ना खैमे, ना इमदाद। शीरखार बच्चों को दूध और दवा तक दस्तयाब नहीं। सैलाब मुतासिरीन की मदद में मसरूफ पाक फौज के जवानों ने गुमराह में फंसे 22 अफराद को निकाल लिया। ISPR के मुताबिक तमाम अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों पर जाने वाले मुतादिद खानदानों को वहीं महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मौसम ठीक होते ही उन्हें भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ISPR का कहना है कि इनखला में मदद देने के लिए ख्वाजा खेला से भी एक दस्ता तैयार है। आवाम से अपील है कि सैलाब की वजह से सवात और गिरदोनवा का सफर न करें। बरतानिया के पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए 40 करोड़ 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि मानसून बारिशों से लाखों पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी सैलाब की तबाहकारियों का जायजा ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी फंड की अपील मंगल को किए जाने का इम्कान है। आगे बढ़ो, मदद करो, पाकिस्तान की पुकार, एक होकर जियो। मुश्किल वक्त में जियो बन रहा है परेशान हाल लोगों की आवाज। यकजा होकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कोशा हो जाने की अपील। लोगों की मदद करने वाली मरकजी और सूबाई हुकूमतें, तमाम अहम इदारे, मुसल्लह अफवाज, NGOs, सियासी और समाजी तंजीमें मुतहद होकर पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें। बन गया कौम का नस्बुलैन, सब एक दूसरे का साथ दें। IMF से कल बोर्ड मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है। खुदा न खास्ता इससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने इस किस्म की सियासत कभी नहीं देखी। पाकिस्तान के आला तरीन मुफादात को नुकसान पहुंचाकर अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। विफाकी हुकूमत में शामिल जमातों ने कहा कि मुल्क में सैलाब के बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। दिवालिया होने से मुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में पीटीआई की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी। IMF के इस प्रोग्राम पर पीटीआई ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए हैं। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए हैं। पीटीआई ओछे हथकंडों के जरिए मुल्क की मईशत दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने IMF मीटिंग से पहले आखिरी वर्किंग डे पर खत लिख दिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या पाकिस्तान को तबाह कर देंगे? वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को खत नहीं लिखा, विफाकी हुकूमत को लिखा है। हम IMF को कैसे खत लिख सकते हैं? पीर को मिफ्ताह इस्माइल से मुलाकात करेंगे। मुआशी मसलों पर सियासत नहीं करना चाहते। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। हुक्मरान किसी तरह उन्हें नॉकआउट करना चाहते हैं। ये उनके खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ साजिश है। वो मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। गर्मी हो या बारिश, वो चोरों के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहेंगे। जेहलम में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन में इन लोगों को फेंटा पड़ना है, इसलिए ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना 2 माह से मिफ्ताह इस्माइल से वक्त मांग रहा है। सैलाब से तबाही आई है, सूबे कहां से सरप्लस देंगे? मुल्क को लूट लिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर हमें दर्श दे रहा है। वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी सैलाब ज़दगान का जायजा लेने राजनपुर के इलाके फाजिलपुर पहुंचे तो मुतासिर ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। एक शहरी ने उनसे कहा कि आप वजीर खजाना हो लेकिन हमारे लिए कुछ लाए नहीं, सिर्फ अपनी तहसील को इमदाद दे रहे हो। इससे बेहतर था कि ना आते। वजीर खजाना कश्ती में ही वापस लौट गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध भर में तकरीबन 50 लाख लोग बारिशों से मुतासर हुए। सैलाब से 341 अमवात हुई, 1900 अफराद जख्मी हुए, 17,53,308 अफराद बेघर हुए, 2,87,447 मकान तबाह हो गए, 4,44,000 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 27,98,000 एकड़ पर काश्त फसलों को नुकसान पहुंचा, 13,600 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। दरियाए सबात का सैलाबी लैला बिलियन ट्री सुनामी का एक बड़ा हिस्सा बहा कर ले गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मट्टा में क़यामगाह के करीब 1.5 साल कबल बनाई जाने वाली सड़क भी सैलाब में बह गई। मट्टा के मकामी अफराद की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू। शिकवा किया कि गुज़िश्ता रोज सैलाब में फंसे 5 दोस्तों को सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया जा सकता था। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा का विफाकी इदारों की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली के बिल माफ करने का मुतालबा। आगे बढ़ो, मदद करो, एक होकर जियो। पाकिस्तान की पुकार, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुसूसी नशरियात देखिए आज दोपहर 1 से 3 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज पर। हुमा अमीर शाह और अब्दुल्ला सुल्तान मेजबानी करेंगे। जियो न्यूज के रिपोर्टर्स एंकर हामिद मीर और दीगर मुतासिर इलाकों से लोगों का अहवाल बताएंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शरीक होंगी। एशिया कप की जंग, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मैदान में एक बार फिर आमने सामने और जियो न्यूज की स्क्रीन पर दोनों मुल्कों के क्रिकेट पंडित मद्दे मुकाबले। इंजमाम उल हक, आकिब जावेद और सिकंदर बख्त का मुकाबला है। सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, मदन लाल, कपिल देव, विनोद कांबले और अतुल वासन से। शहजाद इकबाल की मेजबानी में पहला टाकरा रात 8 बजे और दानिश अनीस की मेजबानी में रात 10 बजे हुआ। जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में क्रिकेट का तड़का। साबिक कप्तान जावेद मियादाद ने प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। मेजबान और कॉमेडी किंग ताबिश हाशमी ने अपनी चुलबुली बातों से खूब हंसाया।